क्या किसी दूसरे धर्म के, और जमीन अगर लेनी है तो बेटी से शादी कर ली और उसके नाम पर जमीन ले ली। ऐसा भी कई जगह हो रहा है। देखो रे बहनों और भाइयों, मैं धर्मांतरण का कुचक्र मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलने दूंगा, नहीं चलने दूंगा। केवल जमीन के लिए शादी कर ली, एक नहीं 3 बीवी 4 बीवी, क्या तरीका है ये नहीं होगा। और इसलिए अगर ऐसे किसी ढंग से आदिवासी की जमीन लेने की कोशिश की तो ऐसे लोग सीधे जेलों के शीशों के अंदर पहुंचा दिए जाएंगे। अब अपराध की श्रेणी में शामिल हो गया है। और अगर किसी की जमीन ली है तो उसकी जमीन वापस दिलाई जाएगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बताओ, पीछे तक दाएं बाएं से होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो हर कोई कह रहा है हमारी जमीन ले गया। हम अपनी जमीन नहीं जाने देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, एक बात और, अगर अपने गांव की सीमा में कोई खदान है, पत्थर की खदान, गिट्टी की खदान, रेत की खदान, तो अभी कौन नीलाम करती है? कौन नीलाम करती है? सरकार नीलाम करती है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, अभी अधिकार आपके अधिसूचित क्षेत्र में आपको है, ग्राम सभा को है, क्या उसका सर्वे किया जाए कि नहीं किया जाए। और ग्राम सभा अगर अनुमति देती है तो वो खदान कौन को मिलनी चाहिए? नंबर 1, वो खदान मिलेगी आदिवासियों की सोसाइटी को, सहकारी समिति को। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं? आज जोर से आवाज बुलंद करो ताकि दुनिया सुन ले, मिलना चाहिए कि नहीं? नंबर 1। नंबर 2, किसी महिला को मिलेगी, हमारी बहन को, अगर वो आगे आना चाहती है तो महिला को दी जाएगी। नंबर 3, फिर पुरुष को, वो नहीं लेती तो पुरुष को अधिकार रहेगा। ये आपकी खदान है, आपके पास रहेगी। कुछ बड़े बड़े लोग क्रेशर चलाएं, गिट्टी बनाएं, बेचें और लखपति करोड़पति बन जाएं, ये नहीं होगा। रामलाल श्यामलाल की भी चलने दो रे, उसके घर में भी कुछ आने दो। और इसलिए पैसा आपको यह अधिकार देता है। बोलो मेरी बात सबके समझ में आ रही है? इधर वाले भी बताओ, समझ में आ रही है? और इसके साथ दूसरा अधिकार, जल का अधिकार, पानी का अधिकार। अब अगर अपने गांव में तालाब है तो अभी तक सरकार तय कर देती थी, तालाब अपना मछली पालने आ गया बाहर भोपाल वाला, तो बताओ हम क्या करेंगे भाई? अब तालाब में मछली पालने की सिंगाड़े लगाने, ये तय करने का अधिकार भी ग्राम सभा का। बोलो होना चाहिए कि नहीं? और अगर 100 एकड़ जमीन की सिंचाई तक का तालाब है तो उसके प्रबंधन का अधिकार भी पूरा आपके पास, ग्राम सभा के पास, कैसा उसका प्रबंध करे। तीसरा अधिकार जंगल का, और जंगल के अधिकार को भी ध्यान से सुनना। अचार हम तोड़े, महुए का फूल हम बीने, छोटी मोटी बनोपज गोंद लाख हम इकट्ठी करें, हमें क्या मिलता है भाई? कई जगह मुझे बताया कि अचार की चिरौंजी 4 रुपया किलो ले ली और वे 200 रुपया किलो बेच दी। जिसने मेहनत की पसीना बहाया उसको नहीं मिला कुछ। ये होना चाहिए क्या बताओ? अब सुनो, अचार की चिरौंजी हो, महुए का फूल हो, गोंद हो, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, अलग अलग जो वनोपज होगी
अपने गांव की सीमा में जंगल में भी गांव की सीमा बंधी हुई है, तो वो तोड़ने का अधिकार ग्राम सभा को होगा, ग्राम सभा को, आपको होगा। और केवल तोड़ने का नहीं, बेचने का अधिकार भी आपको। और केवल बेचने का नहीं, किस रेट पे बेचना है ये तय करने का अधिकार भी आपका। एक नहीं, चाहे तो 25 ग्राम सभा तय कर ले कि महुए का फूल इस भाव बेचेंगे। अब वनोपज संघ नहीं खरीदेगा, सरकार नहीं खरीदेगी। आप चाहेंगे तो आप खरीदेंगे, आप मना करोगे कि हमें नहीं करना तो अलग बात है, फिर सरकार करेगी। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे बहन और भाइयों, अपने अपने गांव में ग्राम सभा करके तुम तय करो ना कि हम बीनेंगे, हम बेचेंगे, हमारी वनोपज हमारे काम आएगी, हमारे बच्चों के काम आएगी। और वैसे ही तेंदुपत्ता, यहां तेंदुपत्ता होता है कि नहीं? अरे आपसे पूछ रहा हूं, होता है कि नहीं? तो अब तेंदुपत्ते के बारे में भी सुन लो। तेंदुपत्ते के बारे में तय किया है कि तेंदुपत्ता जो ग्राम सभा चाहेगी, एक तारीख नोट करना, 15 दिसंबर, आज है 2 दिसंबर, 15 दिसंबर तक 2 ग्राम सभा यह प्रस्ताव पास कर देगी कि हम तेंदुपत्ता खुद तोड़ेंगे और खुद बेचेंगे। वहां फॉरेस्ट वाले नहीं तोड़ेंगे, वहां ग्राम सभा तोड़ेगी। ये डीएफओ खड़े, कलेक्टर खड़े, कमिश्नर कहां है? कमिश्नर खड़े, गांव गांव में जाके भैया, जो गांव चाहता है ग्राम सभाएं पास करो, ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करें और हम उनको एजुकेट करें, सिखाएं कैसे तोड़ना है, फल में कैसे सुखाना है, कैसे बिछाना है, कैसे उठाना है। तो हम तोड़ेंगे और हम ही तेंदुपत्ता बेचेंगे। अब इस पे तो कुछ सन्नाटा सा छा गया। अरे बोलो, तोड़ोगे कि नहीं? सब बताओ, तोड़ोगे कि नहीं? हम तोड़ेंगे और रेट फॉरेस्ट वाले ढंग का मिल जाए, नहीं तो कहीं कहा के सस्ते ही ले जाए। भोले वाले लोग हैं, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो उसमें सरकार मदद करेगी, सरकार मदद करेगी। और वनोपज संघ नहीं बेचेगा, बेचेगी ग्राम सभा। कोई ठेकेदार खरीदे और कोई खरीदे, और पैसा कहां आएगा? ग्राम सभा के खाते में आएगा, आपके पास। बोलो आना चाहिए कि नहीं? इधर वाली बहनें भी बोलो आना चाहिए कि नहीं? अब पैसे से मजदूरी भी बांटो और बाकी जो उपयोग करना है तुम्हारा पैसा तुम जानो भैया। बीच में मामा आके क्या करेगा? बोलो ठीक है ना? तो ये तेंदुपत्ते का अधिकार, ये जंगल के अधिकार है। एक अधिकार जंगल में और दिया है, इमारती लकड़ी भी अब जो बिकेगी उसकी 30% राशि वन समितियों के खाते, 20% राशि वन समितियों के खाते में दी जाएगी। सारा पैसा सरकार नहीं ले जाएगी। और इसलिए अब ये काम भी आपका है। एक बात और, बैतूल वालों ध्यान से सुनना, कई बार मजदूरी करने हमको बाहर जाना पड़ता है। जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? अब कोई भी ले जाता है, एजेंट बन के आ जाता है, पता ही नहीं रहता कहां ले गए। और कई बार मुसीबत में फंस जाते हैं तो बाद में उनकी पता ही नहीं चलता, कहीं बंधुआ मजदूर तो नहीं बन गए। अब कोई भी एजेंट अगर किसी भाई बहन को या बेटा बेटी को मजदूरी कराने ले जाएगा तो पहले लिखा के जाना पड़ेगा ग्राम सभा में कि यहां लेके जा रहा हूं। और आईजी, एसपी ये ध्यान रखेंगे, कोई बेटा बेटी, कोई भाई बहन अगर बिना लिखाए बताए, प्रक्रिया पूरे किए बिना कोई ले गया तो सीधे वो गिरफ्तार किया जाएगा। आंख बंद करके हम नहीं ले जाने देंगे कहीं।
बोलो सही है कि नहीं? अरे बोलो, जोर से बोलो, सही है कि नहीं? लिखाना पड़ेगा कि हाँ जा रहे हैं काम करने। नहीं, कई बेटियां हमारी परेशान हो जाती कहां कहां जाके, इसलिए नहीं होने देंगे। और इसके साथ अगर कोई बाहर से आएगा गांव में काम करने या और किसी काम के लिए, तो हर कोई नहीं आएगा, उसको भी लिखाना पड़ेगा कि मेरा नाम ये है, मेरा गांव ये है, मेरा काम ये है और मैं इसलिए गांव में आया हूं। कोई भी आंख बंद करके नहीं आ सकता। बोलो सही है कि नहीं? एक बात और, सीओ जिला पंचायत है, सीओ जिला पंचायत देखो भाई, मनरेगा में अब कौन सा काम होगा ये अब अफसर तय नहीं करेंगे, पंचायत सचिव तय नहीं करेगा। गांव में पैसा आया है, गांव को बता दिया जाएगा इतना पैसा है, और काम कौन करेगा तय? ग्राम सभा आप तय करेंगे गांव में कौन सा काम होना चाहिए। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? एक बात और, एक प्रावधान और, जब काम करते हैं तो मास्टर रोल बनता है। मास्टर रोल, मास्टर रोल का मतलब जितने मजदूर काम कर रहे हैं उनका नाम उसमें लिखा जाता है, धन्नू, पन्ना, कल्लू, लल्ला, मन्ना, जुम्मन। अब कई बार पता चला नाम तो लिखे 100 और काम किया 50 नहीं, 50 का पैसा निकल लीजिए। हो जाता है कि नहीं बताओ? तो इसको खत्म करना है कि नहीं? इसलिए ग्राम सभा में मास्टर रोल रखा जाएगा कि कौन कौन ने काम किया बताओ। अगर कोई ने नहीं किया तो पंचायत सचिव वहीं धरा गया, फिर पकड़ा गया कि कहां गया पैसा बताओ। ये गड़बड़ नहीं चलने देंगे भाई। और इसलिए मास्टर रोल गांव में ग्राम सभा में रखा जाएगा। ये अधिकार आपको इस पेशा एक्ट के तहत दिया है। और एक बात और, कोई भी नई दारू की दुकान, वैसे तो दारू बंद ही हो जाए तो अच्छी है, होना चाहिए कि नहीं? अब लेकिन जो आदत है वो सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए ये तय कर रहे हैं कि कोई भी दारू की नई दुकान ग्राम सभा चाहेगी तो ही खुलेगी, और ग्राम सभा कहेगी कोई दारू नहीं तो दारू की दुकान नहीं खुलेगी। ये ग्राम सभा के ऊपर छोड़। दारू हो, भांग हो और कोई नशा हो, ये सब नाश की जड़ें हैं। इसलिए इनको खत्म करना, कम करना जरूरी है। और यह भी तय होगा कि अगर स्कूल के पास, किसी धार्मिक स्थान के पास दारू की दुकान अगर है तो ग्राम सभा प्रस्ताव पारित कर सकेगी कि इसको यहां से हटाया जाए। बोलो सही है कि नहीं? अरे मामा की बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मैं बात जारी रखता हूं आगे। एक चीज और इसमें, अगर किसी त्योहार के दिन ग्राम सभा तय करेगी कि आज दारू की दुकान नहीं खुलेगी, तो कलेक्टर उस दिन को ड्राई डे घोषित कर देंगे, मतलब उस दिन दारू की दुकान नहीं खुलेगी। और एक बात और, एसपी और आईजी हैं यहां पे। आदिवासी को रखने का अधिकार है, वो उनका वैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर अवैध दारू कहीं बिकती है तो ऐसे लोगों को छोड़ो मत अभियान चला के क्रश कर दो। अवैध दारू का धंधा किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। वैध है तो बात अलग है, उस पर लगातार कार्रवाई होती रहनी चाहिए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी बहनें भी बड़ी संख्या में यहां पे ग्राम पंचायत में बाजार हो, मेला हो, पेशा ग्राम पंचायतों में उसके प्रबंधन का अधिकार भी आपका होगा। और एक बात और, आज पीछे तक मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताना,
बताओ गांव के स्कूल ठीक चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? सब बताओ मुझे, पीछे तक चलने चाहिए कि नहीं? अब तनख्वाह ले रहे हैं 50,000 और पढ़ाई नहीं रहे। अब एक तो ये कर देंगे, गांव में हर मास्टर साहब का फोटो लगाया जाएगा, मास्टर साहब पढ़ाने आए। बोलो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और ग्राम सभा का अधिकार होगा कि गांव का स्कूल ठीक चले, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य ना बिगड़े रे, हमारे बच्चों का भविष्य ना बिगड़े। हम अब सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल। ये धीरे धीरे 15-20 गांव के बीच में एक कर देंगे। अच्छी बिल्डिंग, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, लैब, प्लेग्राउंड सब होगा। और गरीबों के बेटा बेटी भी प्राइवेट से अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, यह हमारा संकल्प सीएम राइज स्कूल के माध्यम से। उनको लेने बस आएगी, छोड़ने बस जाएगी। और एक काम और किया, वो भी बता रहा हूं मैं तुम्हें। कुछ बड़े लोगों ने, कांग्रेस ने षड्यंत्र किया कि गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे आगे ही नहीं बढ़ पाए, इसलिए बड़ी पढ़ाई डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, उसमें जरूरी कर दिया कि अंग्रेजी में ही होगी। अब बताओ मेरे भाइयों, अपने बेटा बेटी अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं क्या? पीछे तक जोर से बोलो, पढ़ सकते हैं क्या? ये अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी थोप गए कि अंग्रेजी में ही पढ़ाई होगी। अब अंग्रेजी का क्रेज ऐसा बढ़ा के आए चाहे नहीं आए, हर एक अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है। हेलो, हाउ यू डू, चाहे डू के अलावा कुछ आए चाहे नहीं आए। और जिनको नहीं आती बेचारे, वो अवसाद में चले गए। एक बच्चे ने मेडिकल में एडमिशन लिया, पहले साल ही पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा पढ़ाई क्यों छोड़ी बेटा? बोले मामा मर गया, मैं तो हिंदी में पढ़ा था, कॉलेज में गया, मेडिकल में तो अंग्रेजी में पढ़ाई होती, तो पल्ले ही नहीं पड़ती, तो छोड़ भगा मैं। ये षड्यंत्र था कुछ लोगों का कि किसानों और गरीबों के बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर ना बन पाए, इसलिए अंग्रेजी चलने दो। सुनो मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश की धरती पर मामा ने तय कर दिया है, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, हिंदी में। हमारे बच्चे भी पढ़े, आगे बढ़े। क्यों अंग्रेजी जरूरी है? अगर बैतूल में प्रैक्टिस करना है, डॉक्टरी करना है, भौरा में करना है, शाहपुर में करना है, चिचौली आठनेर में करना है, तो अंग्रेजी जरूरी है क्या? हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे और अपनी भाषा में करेंगे। और इसलिए हिंदी में पढ़ाई, लेकिन स्कूल खुले ये ग्राम सभा को देखना है, आंगनवाड़ी चले ये ग्राम सभा को देखना है। कौन का काम है ये? आश्रमशाला, छात्रावास ठीक चले ये कलेक्टर देखेंगे, प्रशासन देखेगा, मंत्री देखेंगे, लेकिन आपको भी देखना है। मुझे आपका सहयोग चाहिए, ये अधिकार आपको दे रहा हूं। बोलो सब ध्यान रखोगे, देखोगे, आगे आना पड़ेगा हमको। नहीं तो अपने बाप का क्या जा रहा है यार, अपना काम थोड़ी है। अरे अपनी तो सब है, अपने ही बच्चे, तो इन सब काम में आपके भागीदारी चाहिए। और मेरी बहनें पीछे बैठी है, बहनों, पेशा की हर ग्राम सभा में 1/3 सदस्य बहनें होगी। शांति निवारण, शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी। ये बात और सुन लेना, अब छोटे मोटे झगड़े का फैसला पुलिस नहीं करेगी, शांति और विवाद निवारण समिति करेगी गांव की। नहीं तो जरा सा झगड़ा हुआ और चल थाने, और थाने पहुंच गए तो साफ डंडा लेके आ गए, आज 10। अरे काय के लिए जाए? पुराने जमाने में तो पंच फैसला कर देते थे कि नहीं कर देते। और इसलिए छोटे मोटे, मैं मर्डर की बात नहीं करता, बड़े झगड़े की बात नहीं कर रहा, बदमाशों की बात अलग है, उनको पुलिस ठीक करेगी। लेकिन गांव के झगड़े गांव की शांति और विवाद निवारण समिति निपटा देगी, थाने में नहीं जाएंगे। बोलो सही है कि नहीं? पीछे तक बोलो सही है कि नहीं? और कोई एफआईआर अगर गांव की होगी तो पुलिस सूचना देगी कि फलाने की एफआईआर। मेरे बहनों और भाइयों, व्यापक अधिकार, ये ग्राम स्वराज है, ये अधिकार पेशा के तहत आपको दिए हैं। आज तो अधिसूचित इलाके में दिए हैं, कल में धीरे धीरे
बाकी इलाकों में भी ग्राम स्वराज के अंतर्गत ये अधिकार जनता को दूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, जनता के पास ये अधिकार हो और इस पैसा को ढंग से समझिए। आज सीएम जन सेवा अभियान के अंतर्गत जिन बहनों और भाइयों को लाभ मिल रहा है उनको मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा, बधाई दे रहा हूं। लाभ उठाओ और कोई दिक्कत लगे तो सीधे हमारे कलेक्टर से, प्रभारी मंत्री है उनको खबर करो, मुख्यमंत्री कार्यालय खबर करो। मेरी बहनें बैठी बैतूल की बड़ी संख्या में, ये स्व सहायता समूह की बहनें, आजीविका मिशन की बहनें कौन कौन है जरा हाथ उठाओ। आजीविका मिशन वाली बहनें बहुत अच्छा काम कर रही है। बहनों काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हारी गरीबी भी दूर करना है। हर बहन की हर महीने आमदनी 10,000 रुपया कम से कम होना चाहिए। इस प्रयास में हम लगे हैं, मिलके हम करने की कोशिश करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, एक नया जमाना लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज जब मैं यहां आया तो मुझे एक बात और पता चली, माइनिंग के बारे में कई शिकायतें मुझे मिली। माइनिंग के बारे में गड़बड़ों की शिकायत मिली है मुझे, और इसलिए जो माइनिंग अफसर है बैतूल जिले का, उसको भी मैं सस्पेंड कर रहा हूं। और एक चीज और मुझे पता चली है, वो चली है बैतूल जिला अस्पताल के CMHO, उसके बारे में, उसको भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। गड़बड़ करने वाले नहीं बचेंगे, राज जनता का चलेगा। मेरे बहनों और भाइयों, ये नई लड़ाई है, नया जमाना आएगा। कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा। आओ, एक नए मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए मैं काम कर रहा हूं, उसमें आप सबका सहयोग चाहता हूं। बहनों और भाइयों, आप सबका साथ चाहता हूं, मिलके हम करें। अकेले मैं नहीं, अकेले मंच नहीं, हम सब मिलके चलें। बोलो मेरे साथ चलने को तैयार हो? पीछे तक बताओ सब तैयार हो? तो आइए, आज बैतूल जिले में, नर्मदापुरम जिले में, हरदा जिले में हम संकल्प लेंगे कि हम बुराइयों के खिलाफ लड़ेंगे, मामा के साथ चलेंगे, हर गड़बड़ के खिलाफ संघर्ष होगा और बेहतर योजनाएं चलाने के लिए हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे, ताकि हम अपने प्रदेश को और तेजी से आगे बढ़ा सकें और अपने बच्चों का भविष्य और बेहतर बना सकें और हम भी सुखी हो सकें। इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा? तो आओ आज संकल्प लो मेरे साथ कि हम साथ चलेंगे। मैं वचन आपको दे रहा हूं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, दिन और रात काम करूंगा, लेकिन आपको भी मेरा साथ देने आना पड़ेगा। प्रशासन हमारे साथ रहेगा, हम मिलकर काम करेंगे जनता की भलाई के लिए। तो अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, सब खड़े होके आज संकल्प लेंगे सब, और दोनों हाथ ऊपर उठाओ और दोनों मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। बैतूल, नर्मदापुरम और हरदा की जनता की, मेरे भांजे भांजियों की।